अगर आप देखना चाहते हैं कि कराची जैसा बोट बेसन अमेरिका में कहाँ है तो आ जाइए मेरे साथ। और ये इंडियन गुलाब जामुन जो मेरे फेवरेट हैं, ये तो मैं हर दफ़ा ज़रूर लेकर आती हूँ। अभी मेरे इंडिया के व्यूअर्स ही बता सकते हैं कि ये गुलाब जामुन इंडिया में भी इतनी फेमस है जितने यूएसए में। हाँ तो जी, अब आधी रात हो या सुबह का वक्त, आटा दाल या मसाला खत्म होने पर कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि जी यूएसए में अब एक ऐसा देसी मार्ट खुल गया है जो कभी बंद ही नहीं होगा। आज था जी सैटरडे का दिन और सब घर पर थे, बच्चों का स्कूल से ऑफ था, हस्बैंड भी घर पे थे और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बन रहा है, आपको पता है वीकेंड पे फिर ऐसे ही होता है। मैंने सोचा जी आज ज़रा अच्छा सा इनको थोड़ा डिफरेंट से पराठे बना के खिलाऊं, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाऊं, और बन भी थोड़ा लेट रहा था तो यहाँ पे मैंने जी स्क्वायर से पराठे आज बनाए। मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा क्रिस्पी से पराठे बनाने का। यहाँ मेरी चाय बन रही थी, इसके साथ ही मैंने ऑमलेट बनाना था। बस ये नाश्ते की तैयारी श्यारी करके हमने जाना था कहीं ब्रेकफास्ट करने के बाद एक जगह पर, और हमने कहाँ जाना था और हम कहाँ गए वो तो आप ये व्लॉग में हमेशा जुड़े रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ख़ास तौर पे उन फ्रेंड्स के लिए ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो मेरी, कि जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूएसए में ऐसे कौन से देसी स्टोर्स हैं जो 24 घंटे 24/7 ओपन रहते हैं। पराठे जी मेरे बन रहे थे, साथ साथ ही मैंने जो है ऑमलेट बनाया, ग्रीन चिली, थोड़ा सा प्याज, कोरिएंडर, नमक, मिर्च, काली मिर्च डाल के ये मैंने अच्छा सा ऑमलेट बना लिया। यहाँ कड़क सी चाय मैंने रेडी कर ली और ये जी हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। अभी मेरा छोटा बेटा ही आ गया था, उसको भूख बहुत लग रही थी, वो बार बार मुझे बोल रहा था मम्मा जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दें। ब्रेकफास्ट में मैंने इनको योगर्ट भी दे दिया था, ये शौक से खाते हैं मेरे बच्चे। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके थे जहाँ हमें आना था। ये आप देख रहे हैं हम आए एक देसी फूड मार्ट पे, और ये इंडो पार्क ग्रोसरी स्टोर जो है पहला मेरा है यूएसए में ऐसा स्टोर ओपन हुआ है जो 24/7 ओपन ही रहेगा। और ये यहाँ पे कहाँ ओपन हुआ है, यहाँ मेरे रहने वाले फ्रेंड्स को पता होगा, बोट बेसन। और कराची पाकिस्तान वाले ये देखकर हैरान ना हो, क्योंकि जी यूएसए में भी हम बोट बेसन देख सकते हैं और जाके एंजॉय कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ये पूरा जो एरिया है बोट बेसन का, उसके सामने बिल्कुल ये फूड मार्ट ओपन हुआ है। और ये बोट बेसन में सारे देसी हलाल फूड ट्रक्स जो हैं वो खड़े रहते हैं। ये रात को यहाँ पे बहुत रौनक होती है, बहुत लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। अच्छा जी, किसी का पान खाने का दिल चाह रहा हो तो यहाँ पान वाले साहब भी मौजूद हैं। ये देखें पान वाला की शॉप है यहाँ पर। अच्छा, स्मार्ट की इनॉग्रेशन जो है वो फ्राइडे की नाइट को हो चुकी थी। यहाँ आप देखेंगे अभी बैलून्स वगैरह भी लगे हुए हैं और रात को भी फंक्शन चलता रहा फ्राइडे की नाइट को यहाँ पे। लेकिन हम लोग लेट नाइट फंक्शन में जाते नहीं है बच्चों की वजह से, क्योंकि ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड डे पहुंचे थे, कुछ देसी ग्रोसरी करनी थी मुझे, तो मैं यहाँ पर आ गई। हमने कहा चलें देख भी लेंगे इस बहाने। इतना बड़ा मार्ट नहीं है लेकिन अभी ज़ाहिर स्टार्टिंग है, हम सेकंड डे है ये भी। रश तो आज भी बहुत था। ये यहाँ पे दालें वगैरह रखी हुई हैं, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला उठाया मैंने, और ये मेरा फेवरेट पाकोला भी है यहाँ पे, मुझे बहुत पसंद है ये पाकिस्तान की। अच्छा, ये मार्च जो 24/7 जो है ओपन रहेगा, इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि जो देसी लोग हमारे दिन में जो सारा दिन काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता ग्रोसरीज वगैरह करने का, और फिर सैटरडे संडे को उनकी अपनी भी कोई ना कोई जो है वो रूटीन होती हैं, तो वो आराम से रात को किसी भी टाइम आके यहाँ से ग्रोसरी अपनी जो है वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जैसे राइस वगैरह हमने सोचा ले लें, लेकिन हमें ये कॉस्को के हिसाब से बहुत महंगे पड़े थे तो हमने छोड़ दिए। आटा लिया बस हमने यहाँ से। लेकिन आपको हर इंडियन और पाकिस्तानी जो ब्रांड है ना वो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। आपकी चॉइस है, आपने जो भी लेना है। ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थे तो हमने भाई वहीं छोड़ दिए। हम सिर्फ देसी स्टोर से वो चीज़ें लेते हैं जो है ना हमें इंग्लिश स्टोर से हमें नहीं मिलती, या हलाल हराम का मसला होता है। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम लोग इंग्लिश स्टोर से लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। जी, कोकोमो बिस्किट्स भी आपको नजर आएंगे यहाँ, जो मैंने बहुत खाए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर ये स्वीट का सेक्शन था। यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, पता नहीं कौन कौन सी मिठाइयाँ थी। ये जी हमारे मुल्क की क्या बात है जी, यूनाइटेड किंग और रहमत शीरी माई फेवरेट। अच्छा, मिठाई हमें लेनी नहीं थी तो हमने छोड़ दी। यहाँ पे आ गए हम सॉसेस की साइड पे। सॉसेस यहाँ पे भाई बहुत एक्सपेंसिव थे, और मैं ये वॉलमार्ट और कॉस्को वगैरह आल्डी से ले लेती हूँ, क्योंकि ये देसी स्टोर्स में ये सॉसेस बहुत महंगे पड़ते हैं, हमें क्वांटिटी कम होती है और पैसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन आप देख रहे हैं ये इंडिया के किसी ब्रांड के हैं, और ये मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत जूसी होते हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो चीज़ें लेते हैं जिसमें हराम हलाल का इशू होता है, तो जेली, कस्टर्ड वगैरह ये चीज़ें हम इंग्लिश स्टोर से नहीं ले सकते क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, तो ये हम जो है ज़ाहिर देसी अपने स्टोर से लेकर जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ आपको देखभाल की लेनी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है ये इस्लामिक कंट्री तो है नहीं। तो वेजिटेबल सेक्शन की तरफ मैं आई तो यहाँ पे तकरीबन खत्म हो चुकी थी वेजिटेबल जो मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने लौकी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह ले ली यहाँ से जो मुझे ज़रूरत थी। कैश काउंटर पे अब हम खड़े थे और वेट कर रहे थे अपनी बारी का। यहाँ पे शाही कुल्फ़ी का फ्रीज़र भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं शाही कुल्फ़ी भी कभी नहीं लेती यहाँ से, ये भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैं घर पे ही बना के दे देती हूँ बच्चों को। यहाँ मैंगोज़ वगैरह मैं देख रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि अभी तो फ्रिज में घर पे भी पड़े हुए हैं। बस ये थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके हम घर की तरफ अब निकल पड़े थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ, अच्छी खासी जो है वो गर्मी स्टार्ट हो चुकी हुई है। मार्ट के बिल्कुल सामने जैसे मैंने बताया था देसी हलाल फूड ट्रक्स खड़े होते हैं, और ये रात को ये यहाँ पे बहुत रौनक होती है, रात को ही ओपन होते हैं। ये सारा एरिया जो है बोट बेसन का, ये अगर आप पाकिस्तान से मेरे देखने वाले व्यूअर्स को अगर नहीं पता
तो ये अली शेखानी साहब का नाम आपने सुना होगा, जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये पूरा एरिया बोर्ड बेसन का उन्हीं का है और ये मार्ट भी उन्होंने ही ओपन किया है। अच्छा जी, अब आगे का और आपको चीज़ देखने को मिलेगी जावेद निहारी। अब मुझे नहीं पता कि उनकी कोई ब्रांच है या यहाँ से बस उनका नाम जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे दिलपसंद मिठाई भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ की जो है हलवा पूरी बहुत मज़ेदार होती है दिलपसंद की। ये पूरा हमारा जो वो देसी एरिया है, आपको पूरी यहाँ पे देसी ग्रोसरीज और रेस्टोरेंट्स और सब देखने को मिलेगा यहाँ पे। पाकिस्तानी और इंडियन क्लोथ्स हैं, उनके स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। ये सारी मसाजिद हैं सामने। अगर आप नमाज के लिए लेट हो रहे हैं तो आप कहीं भी आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अपनी देसी ग्रोसरी करने के बाद हमने कुछ अपनी विलायती ग्रोसरी भी करनी होती है, ब्रेड वगैरह और ये पास्ता और इस तरह की चीज़ें लेनी होती हैं, पिकल्स। तो ये आल्डी हम गए थे। आल्डी में मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाया क्योंकि हम काफ़ी टायर्ड हो चुके हुए थे और काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था। और ये सबसे मुश्किल काम जो सिर्फ और सिर्फ मैंने ही सर अंजाम देना था, इन ग्रोसरीज़ को इनके ठिकाने लगाने का काम। आज का दिन बहुत बिजी गुजरा मगर अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए।